हमको पूरा दम घर पर आके पुलिस आके पूरा कि मोहित सर हमको पूरा दम धमकाए ड्राइवर का फोन आता है कि फाइनेंसर रोक लिया है। उस समय गाड़ी मालिक की जो स्थिति होती है इतना दर्दीला और इतना कष्टदायक होता है कि बताया नहीं जा सकता कि वो फाइनेंसर नहीं है, वो गुंडों का टोली है। तो सामने में एक गाड़ी खड़ा किए हुए हैं जो कि फाइनेंसर के डर से रुका हुआ है। सब फाइनेंसर पैसा वाला है, पैसा देता है, पैसा खाता है थाना। तो गुंडा तो रखे हुए हैं, लाठी के बल पर गाड़ी पकड़ता है, उसके बाद टायर, बैटरी, गाड़ी का इंजन तक लोग बेच दिया है। देखिए, बिहार में फाइनेंसरों का आतंक हर जगह बढ़ गया और फाइनेंसरों के आतंक के गढ़ बार बार मैं कहता हूं, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। अभी देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज की टीम मुजफ्फरपुर के सुधा डेयरी मोड़ पे है, जबकि यहीं पे खबड़ा में चांदनी चौक पर फाइनेंसरों का उत्पात 24 घंटे है और यहाँ की शासन प्रशासन, यहाँ की पुलिस सोई हुई है और बार बार परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लेके फाइनेंसरों के इस आतंक में स्थानीय थाना का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूं तो साहेबगंज थाना क्षेत्र में फाइनेंसरों का आतंक है। साहेबगंज थाना के अब कौन सा उसकी परिस्थिति है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश की वो धज्जियां उड़वा रहे हैं और आपको पूरा मुजफ्फरपुर का भ्रमण करवाएंगे कि फाइनेंसरों का आतंक किस किस जगह पे है और बात भी करेंगे कुछ गाड़ी मालिकों से कि आखिर उनकी क्यों नहीं सुनी जाती है। चलिए गाड़ी मालिकों से भी बात करते हैं और मुजफ्फरपुर में फाइनेंसर का आतंक जो है इस पे भी एक विस्तृत चर्चा देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ करते हैं। और बार बार आपको कहता हूं कि हर हाल में फाइनेंसरों का आतंक पे लगाम शासन प्रशासन के सहयोग से देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज, देशवा न्यूज लगवा के रहेगा। चलिए बात करते हैं गाड़ी मालिकों से मुजफ्फरपुर के भिन्न भिन्न जगहों से। क्या कहना सर फाइनेंसरों के बारे में? देखिए, गाड़ी मालिक का दर्द जो है बहुत कम लोग समझते हैं और फाइनेंसर से तो लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित है। और जब ये सूचना आता है कि ड्राइवर का फ़ोन आता है कि फाइनेंसर रोक लिया है, उस समय गाड़ी मालिक की जो स्थिति होती है इतना दर्दीला और इतना कष्टदायक होता है कि बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और फाइनेंसर का जो है एक किस्ती, 2 किस्ती पर गाड़ी रोक लेता है और 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 वो डिमांड करता है। और कहाँ से वो गाड़ी मालिक देगा, जबकि वो किस्ती दे रहा है। उसका नीयत कभी भी गाड़ी मालिक का ख़राब नहीं होता है, वो हमेशा चाहता है कि हम किस्ती दे दें। लेकिन गाड़ी चलाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। थोड़ा बहुत समझौता करके इस पर सरकार को, प्रशासन को इस पर ध्यान रखना चाहिए और गाड़ी मालिक का दर्द समझना चाहिए। सर, माननीय पटना हाईकोर्ट ने तो आदेश दिया कि फाइनेंसरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन खास करके कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, जहाँ पे गाड़ियों का जमावड़ा लगता है। पटना हो गया, बिहार शरीफ को ले लीजिए, उधर आरा तरफ ले लीजिए, इधर से बालू गाड़ियाँ निकलती हैं। अब मुजफ्फरपुर में ही जहाँ तक मुझे पता है कि खबड़ा चौक और साहेबगंज थाना के अंतर्गत फाइनेंसरों का इतना आतंक है कि 24 घंटे मेरा फ़ोन बजते रहता है और हम आजिज होकर मदद नहीं कर पाते हैं लोगों का। स्थिति ये हो गई है। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये खासकर ये जो खबड़ा चौक पर जो है वो समझिए कि एक प्रकार की वो फाइनेंसर नहीं है, वो गुंडों का टोली है। और वहाँ मोटरसाइकिल और बाइक लेकर के वो गाड़ी खदेड़ का पकड़ता रहता है, जैसे वो समझता है कि एकदम अंधेर राज, जंगल राज हो गया हुआ है। गाड़ी जाएगी, रोक लेता है, किसी रूट में इतना परेशान करता है कि समझ नहीं रहा है। जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो गाड़ियों को रोकते हैं उनको जरूर उन पर उचित कार्रवाई करे और गाड़ी मालिक को इससे मुक्ति दिलाए। ये बहुत बड़ा एहसान यहाँ की सरकार का होगा और यहाँ के जिला प्रशासन का होगा कि इन गुंडागर्दियों से, इस प्रकार के सामाजिक तत्वों से आप गाड़ी मालिक को बचाएं। देखिए, जैसे सर प्रताड़ित हैं वैसे ही एक और गार्जियन है, बहुत सारा मतलब अपने ज़िंदगी का लगभग 60% हिस्सा इन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को दे दिया। आपका अनुभव कैसा है अभी सर, गाड़ी मतलब ट्रक व्यवसाय को लेकर? हम लोग तो सामने में एक गाड़ी खड़ा किए हुए हैं जो कि फाइनेंसर के डर से रुका हुआ है। अच्छा, और एक ये गाड़ी और एक किस्त टूटा हुआ है, दूसरा टूटने के कगार। किस कंपनी से है सर फाइनेंस? टाटा फाइनेंस है। जैसे तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार कल का परसों का परिवहन विभाग का हम देखें आदेश, अभी भी हम अपने चैनल पे चलाए हैं। एक दीपक जी हैं भागलपुर के, ठीक है, उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया था उस पर फिर से दोबारा परिवहन सचिव ने फिर से दोबारा आदेश किया है सभी डीएम और एसपी को कि ऐसे गुंडागर्दी पे आप अविलंब कार्रवाई कीजिए और उनको अंदर कीजिए। प्रैक्टिकली कितना हो रहा है ये मायने रखता है ना। बिल्कुल, प्रैक्टिकली कितना हो रहा है सुन तो बहुत दिन से रहे हैं कि हो रहा है। न्यायाधीश ने कह दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कोई नहीं करेगा,
आप केस कीजिए, ये कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली गाड़ी वाले कर पाएंगे वैसा? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम खुद जब गाड़ी मालिकों का हेल्प करते, देखिए हम तो पीड़ित नहीं हैं, हम तो एक पक्ष हैं, हम जो निष्पक्ष होंगे, एक पक्ष होंगे। अगर सर को दर्द है हमको बताएंगे तो हम बोलेंगे सर आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अब ये पीछे हट जाएंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है खबर दिखाना, हमारा काम है बढ़िया पदाधिकारियों तक सूचना देना। लेकिन हम ऐसे ऐसे साहेबगंज की बात कर रहे हैं, गाड़ी मालिकों का जब गाड़ी छूटने की बात आई तो वो हम लोगों को पीछे कर देते। कुछ गलती गाड़ी मालिकों की भी है, ठीक है, नेचुरल में आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे कीजिए, हंस के कीजिए, रोक के कीजिए। लेकिन इस गुंडागर्दी पे, आपके मुजफ्फरपुर के गुंडागर्दी पे, गुड्डू जी आप हो या सर हो, दोनों आदमी बताइएगा कि कंट्रोल कैसे लगे? प्रशासन नहीं चाह रहा है कंट्रोल करना, भ्रष्ट प्रशासन है। आप लोगों ने कभी बढ़िया पदाधिकारियों को सूचित किया इसमें? सब सूचित होता है, सब फाइनेंसर पैसा वाला है, पैसा देता है, पैसा खाता है थाना। आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी अभी है जो एक्टिव है गाड़ी पकड़ने में? सारे कंपनी का तो एक एक जो प्रपोजर है तो सारा कंपनी का ठेका एक को लिए हुए है। ऐसा तो नहीं कि एक कंपनी का है, 4-5 कंपनी का सबका एक ही लिए हुए है। खबड़ा में है, साहेबगंज में है, तो सब गुंडा तो रखे हुए हैं, लाठी के बल पर गाड़ी पकड़ता है। गाड़ी के ड्राइवरों के साथ दुर्व्यवहार करना और इस तरीके से गाड़ी मालिकों के साथ बात करना, जैसे वो पैसा उनका ही लगा हुआ है, वो इस तरीके से ड्राइवर को बदतमीजी से उतार देते हैं गाड़ी से, या मारपीट करते हैं। ड्राइवर का पैसा रहता है, छीन के भाग जाते हैं, गाड़ी को लेके भाग जाते हैं। अब मालिक को खुद पता नहीं होता हमारी गाड़ी कहाँ चली गई। उसके बाद टायर बैटरी भी बेच लेते हैं, टायर बैटरी भी, उसके बाद टायर बैटरी गाड़ी का इंजन तक लोग बेच लिया है। सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोग हैं, देखिए गाड़ी मालिक कहीं से कमजोर नहीं है, बस वो आत्मबल का कमजोर है, ठीक है, क्योंकि आप करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। एक ऑटो वाला, टेटो वाला रिक्शा अड़ जाता है कि नहीं हमको ये मनवाना है, तो आत्मशक्ति हमारे पास है, एकता हमारे पास नहीं है। इसमें आत्ममंथन तो हमको लगता है गाड़ी मालिकों को करने की जरूरत है। गाड़ी मालिक में एकता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात इस टोटल का रिजल्ट है कि एकता नहीं है। सरकार लूटे, चाहे पैसा वसूलने वाला लूटे, चाहे जो भी लूटे, लेकिन एकता नहीं है, ये गाड़ी वाले की सबसे बड़ी कमी है। देखिए, इंजन का जो रिपेयरिंग होता है उसका बढ़ गया, बगल में पार्ट्स दुकान है सर का, ठीक है, क्या कॉस्ट बढ़ गया पता नहीं। गाड़ी जो 20 लाख 25 लाख में मिलती थी अब 50 लाख में मिलता है। फाइनेंसर फाइनेंस करते हैं, उसके बाद उनके गुंडे सड़क पे आते हैं, एक किस्त 2 किस्त, जो इंटेंशनली, कोई गाड़ी मालिक नहीं चाहता कि हमारी किस्त टूटे, लेकिन मजबूरी बस कोई परिस्थिति बस लाचार हो जाता है तो फिर वो गाड़ी खींच के लगाते हैं, फिर उसको जैसे तैसे बिना नोटिस के गाड़ी बेच भी दिया जाता है। ऐसा सैकड़ों केस है। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो एक मंडल जी हैं भागलपुर में, टाटा मोटर फाइनेंस के गुंडे ईसाचक थाना प्रभारी को लेकर उसके घर पे पहुंच गए पैसा वसूलने के लिए। अब सोचिए बिहार में फाइनेंसरों की क्या स्थिति है, किस तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन फिर से अपने दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ, फाइनेंसरों के खिलाफ मुहिम, ओवरलोड के खिलाफ मुहिम, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम देशवा न्यूज़ और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ लगातार जारी रखे हुए। बस आप इसमें साथ दीजिए। धन्यवाद।